अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। और अब माशाल्लाह 3 दिन बच्चे हो गए, तो 3 बच्चों के साथ यहाँ पे डेली रूटीन में प्लस शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने बच्चों को चौकोस दिए थे नाश्ते में, और फिर बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो गए थे। और इसके बाद मैं सो जाती हूँ बच्चों को भेज के, फिर मैं उठती हूँ 11 बजे, और फिर मैं नाश्ता करती हूँ। बीच में उठना पड़ता है, ज़्यादा छोटी बच्ची अब तो उसके लिए बीच में उठना पड़ता है, वो अलग है। और इसके बाद फिर आज मैं दोपहर में बच्चों के लिए ये आलू और चिकन के सैंडविचेस बना दी थी, क्योंकि फिर वो मिक्सचर बना हुआ होता है तो मुझे लंच बॉक्स वगैरह में देने में, या कभी कुछ ना बनाया हो कुछ खास बच्चों की पसंद का, तो फिर बच्चों को सैंडविच बना के फ़ौरन दे देते हैं। तो आलू बॉईल कर दी थी, साथ में ये चिकन के कुछ पीसेस मेरे पास थे, ये कुक पीसेस थे, कुछ टिक्के के पीसेस थे। तो उसको मैंने चिकन को श्रेड कर लिया था। और यहाँ पे ये ऑयल में पहले मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे, क्योंकि चिकन पे ऑलरेडी चिकन पकी हुई थी, तो उस पर मसाले वगैरह सब लगे हुए थे। तो इसीलिए थोड़े थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ, और इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी सोया सॉस, और इसमें मैं शामिल करूँगी काली मिर्च। नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया था, क्योंकि आलू बॉईल करते वक्त भी इसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया था, तो इसीलिए मैंने कहा एंड में चख के फिर मैं नमक शामिल करूँगी। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, और इसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी आलू। आलू को मैंने अच्छे से मैश भी कर लिया था, तो इसमें आलू भी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अच्छा सा इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और आप चाहें तो आप इसको सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप इसको फ्राई पैन में भी हल्का सा ऑयल डाल के या बटर के साथ आप इसको अच्छे से क्रिस्पी करके दोनों साइड्स पे बच्चों को दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने भी वेजिटेबल्स कुछ भी ऐड नहीं की थी। तो यहाँ पे अच्छा से ये मिक्सचर तैयार हो गया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। थोड़े से मैं बच्चों के लिए अभी लंच में बनाने वाली थी, और बाकी फिर मैं इनके लिए लंच बॉक्स के लिए रख दूँगी। और आज मुझे हफ्सा को भी नहलाना था, तो बस यहाँ पे इसके कपड़े निकाल दिए हैं। पहले से सारी तैयारी छोटे बच्चों की आपको करनी पड़ती है, सारी चीज़ें निकाल के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अब मौसम बदल गया है, सर्दियाँ भी आने वाली हैं, और ज़ाहिर है हफ्सा की पहली सर्दी है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी रखना होता है। और यहाँ पे बस इसकी चीज़ें मैंने निकाल दी थी। अब इसको नहलाने की तैयारी है। मैं आपको इसकी बाथ चेयर भी दिखाती हूँ। तो इस दफ़ा मुझे बहुत अच्छी बाथ चेयर मिल गई थी। एक्चुअली हमारे पास ये स्टॉक में आई हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये मैंने रख ली थी। तो इस तरीके से इसको मैं सिंक में रख के इसको नहला देती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का भी अभी सी सेक्शन हुआ हुआ है, तो मैं अभी नीचे भी नहीं बैठती, क्योंकि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आप 3 महीने तक आप कोशिश करें आप नीचे ना बैठें, ज़्यादा वज़न ना उठाएं, झुके ना। तो इसीलिए ऊपर ऊपर खड़े खड़े जितने काम मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। तो नहला के बच्चा अच्छे से सो भी जाता है। तो यहाँ पे ये सो चुकी थी, और बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम हो चुका था। सुफियान थोड़ा जल्दी आ जाता है, और अबिया जो है वो थोड़ा लेट आती है। तो बस यहाँ पे सुफियान मेरी हेल्प करा रहा था कपड़े धोने में, कपड़े शिलिंग कर रहा था। तो ये मेरी हेल्प कराता रहता है। बच्चों की मैंने पहले से आदत कर दी थी कि थोड़े थोड़े काम की, छोटे छोटे काम की बच्चों की आदत हो, दस्तर बिछाने की और ये सारे छोटे मोटे कामों की आदत हो। तो यहाँ पे बस सुफियान मेरी हेल्प करा रहा है, और अबिया भी आने वाली है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आप किस बारे में बातें करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम कुछ सोशल टॉपिक्स पे बातें करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। तो अबिया भी स्कूल से आ गई थी, और वो स्कूल से आकर अपनी सारी दास्तानें सुना दी, आज स्कूल में ये हुआ, इस दोस्त ने ये किया, इस टीचर ने ये किया। तो यहाँ पे बस उसकी दास्तानें चल रही थी, और बच्चों के लिए बस मैं सैंडविच बनाने लगी थी। मैंने इस तरीके से ब्रेड पे मिक्सचर लगा दिया था, और यहाँ पे सैंडविच मेकर में मैं इनको बना देती हूँ, जो बहुत ईजीली बन भी जाता है। तो साथ साथ अभी यहाँ चेंज वगैरह करेगी, यहाँ पे ये इसका सैंडविच भी तैयार हो जाएगा। विद इन 4 to 5 मिनट से सैंडविच तैयार हो जाता है, और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है। तो ये सैंडविच भी तैयार हो गया था। अभी यहाँ ने भी चेंज कर लिया था, और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दस्तर भी बिछा दिया था। तो सुफियान राइस खा रहा था, सैंडविचेस ये लोग खा चुके थे, और अबिया के लिए रोटी रखी थी, क्योंकि अबिया को राइस ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं तो टेबल पर बैठ के खाना खाती, तो इसीलिए इन दोनों के लिए मैंने दस्तर नीचे से बिछा दिया था। तो बस यहाँ पे ये लंच कर रहे हैं, इसके बाद मैं लंच करूँगी। मेरी तो कोशिश होती है, और पूरी कोशिश यही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, डेली मैं कुछ ना कुछ सूप या रब वगैरह बना के पी लेती हूँ, क्योंकि अभी ये पीरियड होता है, ये पोस्टपार्टम जो पीरियड होता है, कि आप इसमें अच्छे से अच्छी अपनी केयर कर लो तो अच्छा रहता है, बाद में आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये चिकन सूप था जो मेरी सास ने मेरे लिए बनाया था, अम्मी ने। तो पहले मैं ये सूप पीऊँगी, इसके बाद फिर मैं अपना लंच करती हूँ। और आज बच्चों के लिए मैंने फ़र्स्ट टाइम पांडा मार्ट से कुछ चीज़ें भी मंगवाई थी घर की, क्योंकि मैं उतर नहीं रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, तो मैंने कहा चलो पांडा मार्ट से मंगवा लेते। फ़र्स्ट टाइम मैंने मंगवाई थी।
तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आई हुई थी बच्चों की, तो वो आपको ओपन करके दिखाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ते वगैरह के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और अभी मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट स्प्रेड मंगवा लिया था, साथ में कुछ चिकन स्प्रेड्स और कुछ बिस्किट्स वगैरह। और ये मेरी बेटी वीडियो बना रही है और कैमरा इसीलिए थोड़ा शेक भी कर रहा था। और इसके बाद फिर मैं अपनी रब पीऊँगी। तो मैं सूजी की रब पीती हूँ वैसे तो। आप चाहें तो आप अभी सर्दियों का मौसम है तो आप बाजरे के आटे की जो रब होती है वो भी बना के पी सकते हैं, बट मुझे सूजी की रब ज़्यादा सही लगती है। तो यहाँ पे ये मेरी रब आ गई, तो अभी बस रब पीऊँगी, बच्चों को सुलाऊंगी। मैंने अब बच्चों की थोड़ी रूटीन भी थोड़ी चेंज कर दी है। पहले मैं अपने बच्चों को दोपहर में नहीं सुलाती थी, रात को जल्दी सुला देती थी, बट अब पेपर्स भी होने वाले तो इसीलिए मैं बच्चों को दोपहर में सुला देती हूँ, ताकि फिर ये फ्रेश हो जाए तो उठ के फिर वो याद कर सके अच्छे से। तो बच्चे फिर उठ गए थे, उठ के मैंने कोई पॉपकॉर्न बना दी थी। ये भी पैकेट वाले ही पॉपकॉर्न है जो माइक्रोवेव में आप घुमा लो, 3 to 4 मिनट्स में ये पॉपकॉर्न तैयार हो जाते हैं। और आज घर में हरी मिर्चियाँ फ्राई होने वाली थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हरी मिर्चियों का सालन बनता है, ये रोटियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप बना के रख दो तो बहुत अच्छा होता है। इसमें सिंपल ऑयल है, ज़ीरा है, मिर्चियाँ हैं, मिर्चियों के बीज निकाल लिए थे, फिर इसमें डाल दिया हल्दी, नमक और दही। तो इन सबको डाल के अच्छे से इसको पका लो, तो ये हरी मिर्चों का सालन तैयार हो जाता है। और ये सर्दियों में खाने में बहुत अच्छा लगता है। और डिनर में आज बिरयानी खाने वाले थे और साथ में ये गाजर का हलवा आया हुआ था पड़ोस से, तो हम ये खाने वाले थे। और आफ्टर डिनर मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्ची को, अपनी बेटी को रात को मालिश करके दूँ, तो उसके लिए मैंने ये ऑलिव ऑयल मंगवाया हुआ था। और अगर बच्चों को थोड़ी सर्दी हो जाए तो आप चाहें तो आप उसके साथ हल्का सा बाम लेके आप उसको मालिश कर दें रात को, तो वो अच्छी नींद भी सोएगा, अच्छे से उसको रैप कर दें। तो उम्मीद आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।